गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि डिफरेंस है और डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, या इस तरह से कह सकते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो इस तरह से हमने 3 कॉलम बना लिए हैं। पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस, दूसरे में पब्लिक एंटरप्राइजेस और थर्ड और लास्ट वाले में प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि पब्लिक एंटरप्राइजेज जो होते हैं उनका मेन एम या मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू सोसाइटी को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करना। और जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज होता है उनका मेन एम होता है अर्निंग प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड, ऑनरशिप। द ऑनरशिप इज़ एंटायरली और पार्शली विद द गवर्नमेंट। तो इनका जो ऑनरशिप होती है वो किसके पास होती है? या तो सारी की सारी या पार्शली गवर्नमेंट के पास होती है। और इसमें द ऑनरशिप इज़ एंटायरली विद द प्राइवेट पर्सन। जो प्राइवेट लोग होते हैं उनकी ऑनरशिप ही होती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस पर। थर्ड, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके फॉर्म आप पढ़ चुके हैं, लास्ट वाले जो पढ़े हैं। द मेन फॉर्म्स आर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज एट्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। तो ये मेन हमने 3 पढ़े हैं इसके फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसके? पब्लिक एंटरप्राइजेस के। और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के देयर मेन फॉर्म्स आर सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार, पार्टनरशिप साझेदारी, कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी समितियां जो हैं वो इसके मेन फॉर्म्स हैं। फोर्थ है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो फाइनेंस कौन सप्लाई करता है इनको? पब्लिक एंटरप्राइजेज को सप्लाइड एंटायरली और मोस्टली बाय द गवर्नमेंट। या तो पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट लगाती है या पार्शली पैसा जो है फाइनेंस जो है वो गवर्नमेंट करती है। और प्राइवेट एंटरप्राइजेज में सप्लाइड एंटायरली बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो निजी लोग होते हैं या निजी निवेशक होते हैं, वही इसमें सारा का सारा पैसा लगाते हैं। नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ सक्सेस। सफलता किस तरह से इसकी मापी जाएगी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सफल हो रहे हैं या प्राइवेट एंटरप्राइजेस सफल हो रहे हैं? तो किसके ऊपर क्या है इनकी सफलता की कसौटी? द सक्सेस इज रेटेड इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग कॉस्ट एट्सेट्रा। जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं उनकी एफिशिएंसी जो है वो कुशलता पर डिपेंड करती है, एफिशिएंसी पर। जैसे कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए या फिर कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए एट्सेट्रा, या अच्छी क्वालिटी की गुड्स प्रोवाइड करें। तो इस तरह से देखा जाता है कि ये पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है वो सक्सेस हो रहा है। और प्राइवेट एंटरप्राइजेस किस तरह से सफल माना जाता है? द सक्सेस ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस इज रेटेड इन टर्म्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं उनको सफल तब माना जाता है उनकी प्रॉफिट की टर्म्स के ऊपर। जितना ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाती हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस, उतना ही ज़्यादा उनको सफल माना जाता है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ फुलफिल करनी पड़ती है उनको। नेक्स्ट है पर्सनल रिस्क। तो इसमें नेग्लिजिबल है कि पर्सनल रिस्क कम होता है। इसमें कंप्लीट ऑनस ऑन द ओनर। सारा का सारा रिस्क किसका होता है? ओनर का, मालिक का होता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मोर, इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि ये पब्लिक एंटरप्राइजेज है, और इसमें लेस होती है क्योंकि ये प्राइवेट एंटरप्राइजेज है। निजी उपक्रम होने की वजह से इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है वो कम होती है, और इसमें इंटरफेरेंस जो है वो गवर्नमेंट की ज़्यादा होती है। ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता, इसमें कम स्वतंत्रता होती है, लेस होती है। और इसमें मोर, इसमें ज़्यादा स्वतंत्रता पाई जाती है क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है। इसमें लोग जो है प्राइवेट लोग अपनी तरफ से काम कर सकते हैं। लेकिन
ये पब्लिक एंटरप्राइजेस है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करती है तो इसमें जो है वो फ्रीडम जो है वो कम पाई जाती है। तो इस तरह से ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो कि डिफरेंस था बिटवीन पब्लिक एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो ये डिफरेंस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपने ये याद भी कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी इजी है। पब्लिक एंटरप्राइजेस आप पढ़ चुके हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस आप पढ़ चुके हैं, तो दोनों जब आपने पढ़ लिया है तो अपने आप ही आप इसका डिफरेंस जो है वो बना सकते हैं। और ये हिंदी में भी यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, तो जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिख लें। थैंक यू।